जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रोटरिया बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही, चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 12 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से 13 तक सारा क्लास, 1 से 12 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आप सभी लोग लास्ट में जो है ना कमेंट कीजिएगा 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना आपका गलत कौन सा है, बताइए। इसमें गलत बोल रहा है कि गलत जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला भाग 20 में जो है ना किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 20 में जो है ना आपका संविधान संशोधन है। ये क्या है आपका, सही है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। आगे देखिए भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है। और राजभाषा का जो वर्णन है ना अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए भाग 11 में क्या है, तो भाग 11 में जो है ना संघ एवं राज्यों के क्षेत्र के बीच के संबंध है, याद रखिएगा। तो ये कितना है, भाग 11 में है। इसका अगर अनुच्छेद पूछेगा 308 से कितना है, 323 है। और भाग 18 की बात करें, भाग 18 में क्या है, निर्वाचन है। ये आपका क्या है, गलत है। याद रखिए ना कि भाग 18 में जो है ना आपका निर्वाचन नहीं है। भाग 18 में जो है ना अगर बात करें कि निर्वाचन का संबंध जो है ना किससे, तो भाग 15 में। किसमें, भाग 15 में। और भाग 18 में जो है ना आपात उपबंध है। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया है, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्या है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी क्या है आपका, सही है। तीसरा कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये भी क्या है तब का सही। इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर जो है ना फैसला करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामलों पर फैसला करता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का जो है ना राष्ट्रपति। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को जो है ना बढ़ावा देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना 43 के जो है ना ख है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और याद रखिएगा ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो दोनों कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए। बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला जवाहरलाल नेहरू का बोलेगा तो क्या है, हिंद स्वराज है। ये क्या है आपका, गलत है। हिंद स्वराज बोलेगा तो महात्मा गांधी की जो है ना रचना है, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम बोलेगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ये क्या है, सही है। इंडियन स्ट्रगल बोलेगा सुभाष चंद्र बोस का, ये भी क्या है, सही है। अनहैप्पी इंडिया बोलेगा तो आपका लाला लाजपत राय का, ये भी क्या है, तो सही है। यहाँ पे आपका बी सी डी सही है, लेकिन आपका 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ए नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है ना किस संविधान से लिया गया है, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है,
बताइए। तो देखिए, तुंगन समिति का संबंध किससे? पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है। अशोक मेहता समिति का संबंध बोलेगा तो पंचायती राज से है। लेकिन वाई के अलग समिति का संबंध बोलेगा तो पंचायती राज से क्या है? तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का 11वां मौलिक कर्तव्य किस देश के संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ना जोड़ा गया है? बताइए। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 86वां संवैधानिक क्या है? संशोधन है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है ना जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का जो है ना अवसर प्रदान करें। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का जो प्रावधान है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना? 159 में है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है ना लेनी होती है। नेक्स्ट आइए, करा किस मंत्रालय द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की जो है ना शुरुआत की गई थी? बताइए। करा किस मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किया गया है? कौन सा मंत्रालय के द्वारा उद्यम सखी पोर्टल का शुरुआत किया गया है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वित्त आयोग। क्या होगा? तो वित्त आयोग होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन है थे? बताइए। निम्न में से कॉमरेड समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट आइए, करा कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। किनका बचपन का नाम मूल शंकर था? इन्होंने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। उपयुक्त कथन जो है ना पंक्तियाँ व्यक्ति किससे संबंधित है? बताइए। उपयुक्त जो पंक्तियाँ है ना किस व्यक्ति से संबंधित है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शनल नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वामी। यहाँ पे जो है ना आपका डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या है? संबंधित है। और याद रखिए ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। और ये भी याद रखिए कि 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर जो है ना स्थानांतरित कर दिया। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए कि राधा कृष्णन आयोग का गठन 1948 से 49 में किस उद्देश्य से किया गया था? राधा कृष्णन आयोग का गठन जो है 1948 से 49 में किस उद्देश्य से किया गया था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में किया गया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि यंग हस्बैंड अभियान का संबंध अफगानिस्तान से है। ये क्या है? आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना आपका गलत है। आगे कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की गई थी। ये क्या है? आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ये भी क्या है? आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने की थी। ये भी क्या है? आपका सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? बताइए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस राज्य में कनिंघम सर्कुलर आंदोलन चलाया गया था? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, असम। क्या होगा? तो असम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन जो है ना शुरू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वर्ष गुप्त संवत का प्रचलन जो है ना शुरू किया था? कब किया था? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 319 से 320 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से 320 ईस्वी में जो है ना चलाया गया था। और गुप्त संवत गुप्त शासकों द्वारा बनाया गया पंचांग या था क्या था? कैलेंडर था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, बताइए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? बताइए कौन कौन थे?
कौन जो है ना सूफी संत है? तो यहाँ पे देखिए रहीम आपका नहीं थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया आपका सूफी संत थे। आगे देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, लेकिन रस खान क्या थे? नहीं थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 2 और 3। तो याद रखिए ना कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कराए की भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? बताइए, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किस शासक द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शेरशाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस शासक ने एकराट तथा सर्वछत्रांक की उपाधि धारण की थी? बताइए, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महापद्म नंद। क्या होगा? महापद्म नंद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? तो लेखक है। सूची 2 में क्या है? तो पुस्तक है। तो बताइए कौटिल्य का जो है ना, कौटिल्य किस पुस्तक का लेखक है? बताइए, तो कौटिल्य बोलेगा किस पुस्तक का लेखक? कौटिल्य बोलेगा तो आपका अर्थशास्त्र का बोलेगा तो कौटिल्य है। आपका कालिदास बोलेगा तो जो आपका जो है ना मेघदूतम बोलेगा किसका है? तो कालिदास का है। और विशाख दत्त बोलेगा किसका? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक बोलेगा विशाख दत्त है। और मिष्टकटिका में लेखक बोलेगा तो कौन है? शूद्रक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी, आपका CADB किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? बताइए, करा कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उड़ीसा काल क्या होगा? और 1866 से 67 को कहा गया है। नेक्स्ट है करा किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? बताइए, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बताइए करनाल का जो युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था? तो करनाल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध का बात करें, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध बोलेगा 1764 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध बोलेगा तो कब? 1761 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है करा कि लॉर्ड ब्लेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? बताइए, लॉर्ड ब्लेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पेशवा बाजीराव जो है ना द्वितीय था। नेक्स्ट है करा कि लाफर वक्र का जो संबंध है ना किससे है? बताइए, लाफर वक्र का जो संबंध है ना किससे है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर की दर तथा राजस्व कर की दर तथा कर राजस्व से है। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो है ना होती है? बताइए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृषि। क्या होगा? कृषि होगा। नेक्स्ट है करा किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, करा किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला करा कि जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, ये क्या आपका सही है। दूसरा करा कि मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं, ये भी क्या आपका सही है। और सी नंबर करा कि पूंजी का मूल्यन होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। और डी नंबर करा देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर क्या है? तो आपका सही नहीं है, लेकिन A B D क्या है? सही है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है कौन करता है? बताइए, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट आइए, इसी को NSO बोलते हैं, ठीक है, NSSO। नेक्स्ट आइए अब, लेकिन इसका जो है ना आपका NSO बोलते हैं, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट है ये करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखिए करा कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? बताइए,
क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें जो है ना आपका रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। उसमें सोल्यूशन पीडीएफ आंसर के साथ आपको दिया जा रहा है। जो भी मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनता उसका सोल्यूशन दे करके आप बना सकते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 38 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 40 का जो है ना ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 बोल रहा है कि यहाँ पे कर रहा है, देखिए ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 41 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। कितना आएगा, तो 7 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट जो है ना हो गए हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितना हो गया, 98 होगा। कितना हो गया, 98। तो फरवरी 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बोलेगा तो 98 हो गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है ना शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा। 34,75,89 कितना है, 7,6 करोड़ है। नेक्स्ट आया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आया है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। कराए कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 32 को। कितने को, 32 को। तो याद रखना कि भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 करा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, उर्सुला वॉन डेर लियोन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आइए है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई, बताइए। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका ये होगा, कितने को, 3 को। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका दहन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आपका लेकिन उबला हुआ पानी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण नहीं है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है, बहुलीकरण है, लेकिन आपका क्या है, बी नंबर जो है आपका उबला हुआ पानी क्या है, तो नहीं है। तो याद रखना कि उबला हुआ पानी जो है एक भौतिक परिवर्तन का स्वरूप है, जबकि दिए गए अन्य सभी जो विकल्प है, दहन, प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, क्या है आपका जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ये भी याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन के क्या होता है, तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है,
पानी में नमक का घोल, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रबड़ का खिंचाव, शर्करा का पानी में घुलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। मतलब जो भी आपको अगर पानी में चीनी को घोलिएगा, उसको पानी सुखाइएगा तो चीनी वापस आ जाएगा, तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन आपका रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो वापस नहीं आया उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 53 का है कि क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। क्वांटम जो संख्याएं होती है कितनी प्रकार की होती है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो, यहाँ पे सी हुआ। कितने प्रकार के, 4 प्रकार की होती है। एक होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या होता है, दूसरा आपका दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, और तीसरा का बात करें आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, और चौथा का बात करें तो आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या होता है। तो 4 प्रकार के जो है ना क्वांटम संख्याएँ होती है। नेक्स्ट आइए, कह कि दिए गए विकल्पों में से धातु तत्व नहीं है, कौन नहीं है बताइए। दिए गए विकल्पों में से धातु तत्व कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका कॉपर धातु तत्व है, आयरन है, आपका मरकरी है, लेकिन सल्फर क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए कार्बन C14 और जो है नाइट्रोजन 714 उदाहरण है किसका बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संभारी का है। किसका है, संभारी का है। और याद रखिएगा ना कि संभारी किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही हो, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या है, एक ही हो, लेकिन एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या क्या है, 14 एक ही है ना, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, तो भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, संभारी कहलाते हैं। ठीक है, और संभारी की परमाणु संख्या में भिन्नता कारण उन तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या का भिन्न भिन्न होना संभारिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बीटा कनिन में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है। बीटा कनिन में से किस प्रकार का आवेश वहन करता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव जो है ना कौन से हैं बताइए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है बताइए। चूना पत्थर को कौन निरूपित करता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो सी होगा, CaCO3। क्या होगा, CaCO3 होगा। तो चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र बोलेगा CaCO3 होता है, और यह एक सफ़ेद पदार्थ है जो जल में क्या आघुलनशील होता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है। दोनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ध्वनि की चाल पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये क्या है आपका जो है ना बिल्कुल क्या है, तो आपका सही है। यहाँ बोल रहा है कौन सही है ना, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ये क्या है आपका गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है ना बढ़ती है, इसलिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है बताइए। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा काल्पनिक एवं क्या वस्तु के बराबर होता है। नेक्स्ट आइए, कराए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का जो मान होता है लगभग कितना है बताइए। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। यहाँ पे देखिए पहला है ना ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में क्या होता है बताइए। ऑडियोमीटर में क्या होता है, तो ऑडियोमीटर में जो है ना आपका ध्वनि की तीव्रता मापने में क्या बोलते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर में क्या होता है, ओडोमीटर जो है ना आपका वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग है ना विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। और ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग है पौधे की वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका 2, 1, 3, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है करें कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है ना अपवर्तित रहती है बताइए। करें कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आवृत्ति। क्या होगा, आवृत्ति जो है ना चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ट्रांसफार्मर। क्या होगा, ट्रांसफार्मर होगा। चलिए आगे देखिए, कराइनिन में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है बताइए। कराइनिन में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, RBC। क्या होगा, तो RBC होगा। ठीक है, और RBC की कोशिकाओं में केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट आगे करा कि जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फूलों का जो है ना अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है कि कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे को कोशिका विभाजन की दर बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। नेक्स्ट आगे करा कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। राइबोफ्लेविन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, क्लोसिस। क्या होता है? क्लोसिस होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है, बताइए। कह निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है, बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना एस्ट्रोजन क्या है, तो आपका मादा हार्मोन है। और नहीं एस्ट्रोजन नहीं है, यहाँ पे मादा हार्मोन बोल रहा है, एस्ट्रोजन नहीं है, एस्ट्रोजन है। एंड्रोजन्स नहीं है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी और क्या होगा? सी जो है दोनों है। तो एंड्रोजन्स नहीं है, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन क्या है? आपका मादा हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड्रोजन्स क्या है? तो आपका नर हार्मोन है। चलिए आगे दिख रहा है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा पिरामिड क्षार उपस्थित होता है, बताइए। राइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सा पिरामिडीन क्षार उपस्थित होता है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, साइटोसिन तथा क्या होगा? यूरेसिल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है ना क्या है, बताइए। डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है क्या है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुणसूत्र 21 का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। तो कह रहा है डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो गुणसूत्र 21 एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है, बताइए। रक्तदाब का नियंत्रण जो है ना किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होगा? अधिवृक्क ग्रंथि होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया गया है? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहटा में। कहाँ किया गया? बिहटा में। नेक्स्ट आएगा कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, बताइए। प्रथम जो ओलंपिक खेल हुए थे ना कहाँ हुए थे, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यूनान में। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फुटबॉल से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है ना क्या है, बताइए। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यूरो है। क्या है? तो यूरो है। लीरा किसका है? तुर्की का है। ठीक है, येन बोले किसका है? तो येन जो है ना आपका किसका है? तो जापान का है। ठीक है, और आपका नेपाली रुपया बोलेगा किसका है? तो नेपाल का है। और यूरो बोलेगा तो स्पेन का है। पेसो बोलेगा तो आपका फिलीपींस का है। और येन बोलेगा किसका है? तो जापान का है। नेक्स्ट आइए करा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, बताइए। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजेंद्र सिंह को जो है ना कहा जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, बताइए। अशोक चक्र पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ कब किया गया, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1952 ईस्वी में। कब किया गया? 1952 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है, बताइए। निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक जो है ना हिस्सा है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पूर्वी घाट का है। किसका है? पूर्वी घाट का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, बताइए कौन सा है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या है? हिमालय पर्वत जो है ना श्रेणी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है ना बहती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बताइए। कौन सी नदी है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, पेरियार नदी है। पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? कहाँ है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रूट जो है ना बंदरगाह है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रूट बंदरगाह है, कौन सा है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विशाखापट्टनम है। क्या है, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है ना मूल निवासी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करें निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीपों समूह की मूल निवासी नहीं है, कौन नहीं है बताइए। बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रेगमा नहीं है, लेकिन आपका हालचू, ओंगे और सोमपेन है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि रेगमा जनजाति जो है ना आपका संबंध किससे, नागालैंड से, किससे, नागालैंड से है। और अंडमान एवं निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जानरा, ओंगे, हालचू, सोमपेन, एरे, केडे, कोरे और जो है ना टामू जनजाति जो है ना पाई जाती है, लेकिन रेगमा बोलेगा कहाँ का है, नागालैंड का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, बताइए। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा जिब्राल्टर जल संधि है। नेक्स्ट आइए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ, बताइए। तुमलापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है, बताइए। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए क्या है, फायदेमंद है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जो है ना मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलाना है। चलिए बताइए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा बेंगलुरु में है। रबड़ बोर्ड का बोलेगा मुख्यालय कहाँ है, तो कोट्टायम है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा कोलकाता है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, गुंटूर है। तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबड़ बोर्ड बोलेगा तो कोट्टायम, चाय बोर्ड बोलेगा तो कोलकाता, तंबाकू बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है, गुंटूर है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 3 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच जो है ना स्थित है, बताइए। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ओंटारियो झील एवं मीरी झील के बीच क्या अवस्थित है। नेक्स्ट आएगा है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, बताइए। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है हे राम तुम कहाँ हो बाक में कौन सा कारक है, बताइए। हे राम तुम कहाँ हो बाक में कौन सा कारक है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा संबोधन कारक है। क्या है, संबोधन कारक है। चलिए आगे देखिए करा है कि फॉर्मली पुट एंड इन ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बताइए क्या होगा। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा एबॉलिश। क्या होगा, एबॉलिश होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, इसमें कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। तो देखिए पहला है ना कि मुझे भारी दुख हुआ, यही आपका क्या है, अशुद्ध तरीके से लिखा गया। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें भारी की जगह जो है ना बहुत शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ, तब क्या होगा, सही होगा। बाकी तीनों बी सी डी क्या है आपका अशुद्ध तरीके से लिखा गया, लेकिन ए नंबर क्या है आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट आइए करा कि पहाड़ का परिभाषित शब्द कौन सा है, बताइए। पहाड़ का परिभाषित शब्द कौन सा है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भूधर। क्या है, भूधर है। नेक्स्ट आइए करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इन दैन एक्यूरेट, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ये होगा मोर फास्ट। क्या होगा, तो मोर फास्ट होगा। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन करा हिटलर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जो जन्म हुआ था ब्रोनो एम इन में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट क्या है, तो फायर है, बताइए। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। यहाँ पे आपका 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर होगा।
तो ये रहा आपका बिहार पुलिस महानिदेशक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग अभी तक बिहार पुलिस महानिदेशक का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बेहतरीन ढंग से इस ग्रुप में प्रैक्टिस सेट सारा करवाया जा रहा है। इसमें देखिए आपका जो है ना अभी वर्तमान में आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बाकी यूथ का चल रहा है। इसमें आपका वॉल्यूम 1 खत्म कर चुके हैं, वॉल्यूम 2 में आपका 15 प्लस प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो अभी जुड़िएगा तो पीछे का आपका जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ग्रुप कहीं नहीं मिलेगा। इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, लगेगा कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छे से जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उतना कर लीजिएगा, आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पर 7549392490 इस नंबर पर देखिए 99 रुपये पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको आधा से 1 घंटा के अंदर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार से तैयारी करते हैं उनके लिए भी 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इसका भी फी देखिए आपका ये बुक चल रहा है। इस ये बुक आपका जो है ना लगभग आपका 10 प्लस प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जुड़िएगा तो आपका पीछे का सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। फिर आपका इसके बाद ये बुक करवाएंगे, फिर आपका ये बुक करवाया जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से सारा करवाएंगे। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपका इसी नंबर पर देखिए 99 रुपये ही पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा BSC ग्रुप लिख दीजिएगा, आपको जो है ना लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।